तो हम बात कर रहे हैं, ये हमारा जो सब्जेक्ट है ये है वर्क ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। इसका जो पेपर कोड है वो है 6182। वर्क ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, जब आप डिप्लोमा करके किसी शासकीय विभाग में उपयंत्री के पद पर पदस्थ होते हैं तो वहां पर किस तरह से आपको काम कराना है। यदि आप कॉन्ट्रैक्टर हैं तो अभी आपको इन नियमों के बारे में पता होना चाहिए। इसके साथ साथ ये बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जिसका फील्ड पर पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो ये सब्जेक्ट है वर्क ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। तो इसका रैशनल क्या कहता है कि रैशनल मतलब वही बात कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद हम इससे क्या सीखेंगे। A technician of civil engineering is required to execute civil work in various departments। जो टेक्नीशियन या सब इंजीनियर्स जिनको हम कहते हैं, वो सिविल इंजीनियरिंग में अलग अलग विभागों में अलग अलग कामों को संपादित करते हैं। द सब्जेक्ट of included as a basic technology course so as to develop abilities to solving day by day problem arising during construction maintenance work। आप कहीं भी जो कंस्ट्रक्शन के काम करा रहे हैं या मेंटेनेंस के काम करा रहे हैं, वहां पर प्रतिदिन आपके सामने कुछ समस्याएं आती हैं, कुछ दिक्कतें आती हैं। उन समस्याओं उन दिक्कतों के निराकरण के क्या कारण है, क्या समाधान है, उसके बारे में भी इस सब्जेक्ट में आपको बताया जाएगा। हैंडलिंग लाइफ प्रॉब्लम्स इन द डिपार्टमेंट सच एज इशू ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट्स, प्रिपेयरिंग टीए बिल्स एंड सीपीएम चार्ट्स, हैंडलिंग टू कैश बुक, मस्टर रोल्स एंड सेटलमेंट ऑफ इम्प्रेस्ड अकाउंट प्रॉब्लम्स एटसेट्रा। जब आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आपको बहुत सारी लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है। जैसे कई बार टेंडर डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करना है, या टेंडर डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत आ रही है तो उसको दूर करना है। टेंडर डॉक्यूमेंट बनाते समय में किन बातों का ध्यान रखना है। इसके साथ साथ टीए बिल्स, जिसको कहते हैं हम ट्रैवलिंग अलाउंस बिल्स, ये भी बनाना सिखाया जाएगा। ट्रेवलिंग अलाउंस, मान लीजिए कि आप एक शासकीय सेवक हैं, आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और गवर्नमेंट के काम से आपको यात्रा करनी पड़ती है। आपकी अलग अलग जगह साइट चल रही है, आपको एक साइट से दूसरे साइट पर जाना है। ठीक है, एक हेडक्वार्टर पे आप रुके हुए हो, उसके हेडक्वार्टर के आसपास आपके काम चल रहे हैं, आपको जगह जगह वहां जाकर भ्रमण करके उन कामों को देखना है, तो आपको यात्रा करना पड़ेगी। या आपको जिला मुख्यालय से राजधानी मुख्यालय के कार्यालय पर जाना है, तो ये यात्रा जो आप शासकीय उत्तरदायित्व के निर्वहन के लिए करेंगे या जो भी आपके गवर्नमेंट वर्क है उनको एग्जीक्यूट करने के लिए आप करेंगे, उसके लिए गवर्नमेंट आपको पे करती है। उसको कहा जाता है टीए बिल, ट्रेवलिंग अलाउंस बिल। ये कैसे बनाए जाते हैं उसके बारे में बताया जाएगा। जैसा कि इसका एक पार्ट है मैनेजमेंट। द मैनेजमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किस चीज का मैनेजमेंट है? टाइम का मैनेजमेंट। अगर टाइम का मैनेजमेंट, चाहे वो आपके काम में हो आपके जीवन में हो, यदि आपने टाइम का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से किया हुआ है तो आपका कोई भी काम विफल नहीं होगा। तो यहाँ पर सीपीएम, जिसको कहते हैं क्रिटिकल पाथ मेथड, बेसिकली ये टाइम रिलेटेड एक चार्ट बनाया जाता है कि हम कब अपना प्रोजेक्ट शुरू करेंगे और कब हम खत्म कर पाएंगे। और चार्ट्स, बार चार्ट्स बनाए जाते हैं जो हर एक काम के बारे में होता है। डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे। हैंडलिंग टू कैश बुक, आप जो भी कैश, चूंकि काम होगा, कंस्ट्रक्शन होगा, पैसे खर्च होंगे, तो उसमें आप को कैश बुक लिखना पड़ेगा, क्या खर्च हो रहा है, कितना पैसा लिया गया, वो आपको हैंडल करना पड़ेगा। मस्टर रोल्स, मस्टर रोल्स जो लेबर काम करती है उनकी उपस्थिति ली जाती है। और वो उपस्थिति कैसे ली जाती है? वो उपस्थिति इस तरह से ली जाती है कि वो अपना कितने दिन वो काम पर आया, कितने दिन वो नहीं आया, उसी के आधार पर उसका वेतन का भुगतान किया जाता है। एंड सेटलमेंट ऑफ इम्प्रेस्ड अकाउंट, इम्प्रेस्ड अकाउंट, कुछ पैसा एडवांस ले लिया जाता है कुछ खर्चों के लिए, वो क्या होते हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अंडरस्टैंड लेबर लॉज एंड सक्सेसफुली डीलिंग विथ लेबर एंड सबऑर्डिनेट स्टाफ। लेबर लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक चैप्टर है लेबर लॉस के बारे में, कि जब आप साइट पर काम कर रहे हैं तो आपको लेबर लॉस के बारे में भी जानना जरूरी है। आप लोग जानते होंगे कई जगह लिखा रहता है ना कि बाल मजदूरी प्रतिबंधित है, चाइल्ड लेबर इज प्रोहिबिटेड। ये लेबर लॉ है। 14 साल से कम के उम्र के बच्चों को आप काम पर नहीं लगा सकते हैं, ये एक पनिशेबल क्राइम है।
तो क्या लेबर लॉज हैं, क्या ट्रेड यूनियंस है, उनकी यूनियंस की क्या मांगे हैं, आप अपने लेबर से कैसे अच्छा आउटपुट ले सकते हैं, इसके बारे में एक पूरा चैप्टर है, हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वो जुड़ा हुआ है पूरा का पूरा लेबर के, आपको किस तरह से उनको मैनेज करना है, किस तरह से उनके हितों की रक्षा करना है, किस तरह से उनके जो नियम है वो उनका पालन सुनिश्चित कराना है, वो भी हमको इसमें सीखने मिलेगा। In brief, the subject works organization and management has been introduced to develop managerial skill in the students. आपके अंदर मैनेजरियल स्किल यानी कि प्रबंधन की कुशलता को डेवलप करने के लिए ये सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जा रहा है। ये सब्जेक्ट फील्ड में 100% इम्प्लीमेंट होता है। अगर आप शासकीय सेवा में आते हैं किसी कंस्ट्रक्शन वर्क्स डिपार्टमेंट में या वर्क्स डिपार्टमेंट में, तो आपको ये सब्जेक्ट बहुत काम में आने वाला है इन द स्टूडेंट्स, सो दैट ही कैन सक्सेसफुली हर्डल लाइफ सिचुएशन एट वर्क। ये हर्डल गलत लिखा, एक्चुअली यहाँ होना चाहिए हैंडल लाइफ सिचुएशन एट वर्क। तो आप उसको किस तरह से अपनी समस्याओं को हैंडल कर पाए, तो उसके लिए ये मैंने आपको भी रेशनल पढ़ के बताया। आइए अब देखते हैं कि इस उसमें है क्या क्या। इसमें भी 9 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है प्रोसीजर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क बाय पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी क्या है? पीडब्ल्यूडी हम सभी जानते हैं, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। इसके द्वारा जो भी काम करने के प्रोसीजर है वो क्या है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कितने तरह के होते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायरमेंट क्या क्या है, कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट किस तरह से तैयार किया जाता है, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से हैं, किस कॉन्ट्रैक्ट में किन बातों का ध्यान दिया जाता है और किस काम के लिए कौन सा कॉन्ट्रैक्ट जारी करना उचित होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तीसरा है टेंडर एंड टेंडर डॉक्यूमेंट। तो कॉन्ट्रैक्ट और टेंडर ये दोनों लगभग एक बात है, लेकिन कब? टेंडर ये इनवाइट करते हैं, आप पढ़ते हैं इसको, हिंदी में कहते हैं निविदा। पेपर में हमेशा आप देखते होंगे एक आता है टेंडर नोटिस, है ना, निविदा आमंत्रण सूचना। आपको कोई काम कराना है तो आपको काम कराने के लिए आप इसको ओपन मार्केट में एक टेंडर फ्लोट करते हैं कि हमको ये काम कराना है, तो उसमें कौन से डॉक्यूमेंट तैयार किए जाते हैं, किन बातों का ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा इसमें अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, उसको उसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। फिर आता है अकाउंट्स ऑफ पीडब्ल्यूडी। अकाउंट्स मेंटेन करना। अकाउंट मतलब खाता। आपके पास जो पैसा आपने लिया है, जो खर्च किया है, उसका हिसाब आप किस तरह से मैनेज करते हैं, उसके बारे में ये वीडियो जो है आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा जब मैं इसके बारे में पढ़ाऊंगा। तो आप किस तरह से पीडब्ल्यूडी अकाउंट्स में अकाउंट कैसे बनाते हैं, उसमें इनवॉइस क्या होता है, बिल क्या होता है, वाउचर क्या होता है, कैश बुक क्या होती है, मस्टर रोल क्या होते हैं, ठीक है ना, इम्प्रेस्ड क्या होता है, टेम्परेरी एडवांस क्या होता है, परमानेंट एडवांस क्या होता है, ये इन सब के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। फिर अगला टर्म है पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स। पेमेंट के मोड क्या क्या है, किस तरह से किए जाते हैं, पहले पेमेंट किया जाता है उसको एडवांस पेमेंट है या इंटरिम पेमेंट है, उसको क्यों किया जाता है, क्या कंडीशंस है, कब स्थिति में कौन सा पेमेंट किया जाएगा, इसके बारे में बताया जाएगा। बिल कैसे बनाते हैं, बिल का फाइनल पेमेंट क्या है, फर्स्ट पेमेंट क्या है, फर्स्ट रनिंग बिल क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। यानी कि कॉन्ट्रैक्टर जब कुछ काम करेगा तो वो अपना बिल देगा, एक दिन में तो पूरी बिल्डिंग बना के देगा नहीं। उदाहरण के तौर पर इस तरह से समझे कि उसने साइट को साफ किया, तो उसने एक बिल दिया सब साइट क्लियरेंस का, ये एडवांस में भी दे सकते हैं। फिर उसने एक्सकावेशन किया फाउंडेशन बनाने के लिए, तो उसने फिर एक बिल प्रोड्यूस किया। ये कॉन्ट्रैक्ट में आपने शर्तें लगा रखी होंगी कि कब आप पहला बिल दोगे, कि आप 20 लाख का काम कर दोगे तब आप पहला बिल दोगे, या 1 लाख का काम कर दोगे तब आप पहला बिल दोगे। ऐसा तो नहीं कि आप रोज 10 रुपए का काम करोगे और बिल लगा दोगे, नहीं, ये कंडीशंस होती हैं, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स में किस तरह से पेमेंट किया जाता है, क्या मोड ऑफ पेमेंट होते हैं, उसके फाइनल बिल क्या है, ये सब डिस्कस किया जाएगा। स्पेसिफिकेशन, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेसिफिकेशन
क्या होते हैं स्पेसिफिकेशन? आप लोगों ने अभी क्यूएससी क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉस्टिंग पार्ट 1 भी पढ़ोगे आप, उसमें भी आपको स्पेसिफिकेशन इंपॉर्टेंट रहेगा। स्पेसिफिकेशन कैसे निर्धारित किए जाते हैं किसी काम के? क्या है कि स्पेसिफिकेशन अगर निर्धारित नहीं हो तो आप उसके पेमेंट नहीं कर सकते हो। एक पेन बाजार में 2 रुपए कीमत का भी आता है और 2000 रुपए कीमत का भी आता है। क्यों? उनकी कीमतों में अंतर क्या है? काम तो उनका एक ही है, लिखने का। नहीं, हर उसकी क्वालिटी, मटेरियल, उसकी ब्रांड, उसकी सर्विस, उसका रेपुटेशन मार्केट में, ये सारी चीजें उसकी वैल्यू बढ़ाती है। ठीक उसी तरह से स्पेसिफिकेशन, आप काम का स्पेसिफिकेशन दीजिए कि आपको क्या काम कराना है। उदाहरण के तौर पर मोबाइल फोन, आपका मोबाइल फोन सामान्यतः एक स्मार्टफोन 10,000 रुपए से लेकर लाख रुपए तक आता है। क्यों इतना महंगा क्यों? उनके स्पेसिफिकेशन अलग अलग है। तो ये स्पेसिफिकेशन क्या होते हैं? सिविल के कामों में हमें किस तरह के स्पेसिफिकेशन निर्धारित करने हैं? स्पेसिफिकेशन की भाषा कैसी होनी चाहिए? कौन से स्पेसिफिकेशन? एक होते हैं आपके ब्रीफ स्पेसिफिकेशन, एक होते हैं डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन, स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन। ये सारी बातें जो है इसमें हम डिस्कस करेंगे। 7वां चैप्टर हमारा रहेगा कैश बिल्स, ऑक्शंस एंड टीए रूल्स। जैसे मैंने अभी आपको शुरू में बताया, टीए रूल्स नियम होते हैं, किस तरह से आपका एक एंटाइटलमेंट होता है। ऐसा नहीं कि आप जो आपकी क्षमता है उससे अधिक की आप यात्रा कर लें। आपको पात्रता है सार्वजनिक वाहन की और आप खुद का वाहन ले जाएं। आपको पात्रता है रेलवे की और आप एरोप्लेन से चले जाएं, ऐसा नहीं। तो क्या पात्रता किसको है, कितने किलोमीटर के बाद यात्रा करने पर कितने आपको पैसा दिया जाएगा, वो टीए रूल्स बताए जाएंगे। ऑक्शन, ऑक्शन होती है नीलामी, कैसे की जाती है नीलामी, नीलामी के क्या प्रोसीजर है, ठीक है ना। कैश बिल्स, किस तरह से अमाउंट को सेटल किया जाता है, आपने जब बिल लिए हुए हैं तो उनको सेटलमेंट उनका कैसे किया जाएगा। तो ये सारी बातें हम इसमें पढ़ेंगे। मैंने कहा ना आपसे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आपको भविष्य में जब भी आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करेंगे तब इनका बहुत उपयोग होगा। यदि आप गवर्नमेंट सर्विस में जाते हैं तो इनका तो हर जगह आपको उपयोग रहेगा। इसके बाद 8वां चैप्टर टाइम शेड्यूल फॉर वर्क्स। कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने के पहले उसकी शेड्यूलिंग, उसकी प्लानिंग की जाती है कि वो प्रोजेक्ट कब शुरू होगा और कब खत्म होगा, उसकी डेडलाइन क्या है और उस डेडलाइन को अचीव करने में हमें क्या दिक्कत आ रही है, उसके चार्ट बनाए जाते हैं। तो इसके लिए दो थ्योरी है, एक सीपीएम क्रिटिकल पाथ मेथड और एक पर्ट प्रोग्राम इवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक, एक होता है गैंट बार चार्ट। इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है वो पूरा का पूरा जो रहेगा वो टाइम मैनेजमेंट, किस तरह से प्रोजेक्ट का किया जाए, किस एक्टिविटी को कैसे किया जाए। अब हर एक्टिविटी एक दूसरे से रिलेटेड होती है। एक्टिविटी से यहाँ मतलब क्या है? काम, जो काम किया जा रहा है। आपकी बीम जब तक नहीं डलेगी जब तक कॉलम नहीं बनेंगे, कॉलम जब तक नहीं बनेगा जब तक फुटिंग नहीं बनेगी, फुटिंग जब तक नहीं बनेगी जब तक कि एक्सकावेशन नहीं होगा। तो ये सबसे रिलेटेड है ना। आपको मैं पहले बीम डाल दूं तो कैसे होगा? वो आपको शेड्यूल करना पड़ेगा कि मुझे इतने दिन में एक्सकवेशन करना है, इतने दिन में फाउंडेशन बनाऊंगा, इतने दिन में कॉलम खड़े हो जाएंगे। किस तरह से हम प्लान करते हैं हम उस पर डिस्कस करेंगे। एक है मिसलेनियस, कुछ चीजें ऐसी रहती हैं जो कि आपको यूज करते रहते हैं। एनुअल रिपेयर है, स्पेशल रिपेयर है, किस तरह से चार्ज हैंडओवर किया जाता है। मैंने आपसे कहा कि अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में आते हैं और पीडब्ल्यूडी में आते हैं तो आपके चार्ज में रेस्ट हाउस, सर्किट हाउस, ये विश्राम गृह जो होते हैं वो आपके चार्ज में रहेंगे। इनका मेंटेनेंस कैसे किया जाता है, यहाँ पर क्या क्या चीजों का ध्यान रखा जाता है। इसके साथ इसमें ही एक लेबर लॉज भी इनकारपोरेट किया गया है। यूनियंस क्या होती हैं, ट्रेड यूनियंस क्या होती हैं, लेबर कोर्ट क्या है, आर्बिट्रेशन क्या है, आपकी ड्यूटी क्या है लेबर के प्रति, आपको लेबर के जो हित है उनकी रक्षा किस तरह से करना है, उनको क्या क्या सुविधा मुहैया कराना है, इन सब के बारे में बताया जाएगा। तो बेसिकली ये सब्जेक्ट जो है वो पूरा मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है। ये आपको आपके अंदर प्रबंधन की कुशलता को निर्मित करेगा, यानी कि आपके अंदर ये डेवलप करेगा क्या? आपकी मैनेजरियल स्किल्स। ये सब्जेक्ट आपको आपको एक बढ़िया प्रबंधक बना सकता है कि आप अपने प्रोजेक्ट को, अपने काम को किस तरह से अच्छे से कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसमें न्यूमेरिकल सिर्फ एक या दो होते हैं, एक टेबल बनाने को आता है और बाकी ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है।
और आप इसको जितना पढ़ेंगे उतना आपको इसको समझ में आएगा। ये प्योरली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और ये केवल सुनकर समझने लायक सब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट बहुत अपन को अच्छे से पढ़ना है। इसके साथ साथ इसको धीरे धीरे हम चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे, जो जो टर्मिनोलॉजी आती जाएंगी वो आप इसको यूज करेंगे। आप सभी लोग सिलेबस की कॉपी करा के रख लीजिए, है ना। और जो भी सिलेबस में जिस तरह से इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे और जो मैं आपको बताते जाऊंगा उसको हम इस हिसाब से पढ़ते जाएंगे। तो ये भी हमने डिस्कस किया इसका सिलेबस। आइए अब बात करते हैं हम पहला जो है प्रोसीजर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क बाय पीडब्ल्यूडी। ये पहला चैप्टर है, इसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। इसमें पीडब्ल्यूडी का ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ऑर्गेनाइजेशन जैसे हर जगह है, एक हेरारकी होती है, नीचे से लेके ऊपर तक हेरारकी रहती है और उस हेरारकी के अनुसार कौन नीचे, पहले जैसे सबसे नीचे पोस्ट पर कौन होगा, सब इंजीनियर, सब इंजीनियर के ऊपर असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर के ऊपर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ऊपर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के ऊपर चीफ इंजीनियर, चीफ इंजीनियर के ऊपर इंजीनियरिंग इन चीफ, इंजीनियरिंग चीफ के ऊपर सेक्रेटरी, सेक्रेटरी के ऊपर मिनिस्ट्री। तो ये इसका क्या है, एक चार्ट है, मैं आपको दिखाऊंगा वो चार्ट, उसका पूरा बना के दिखाऊंगा ये चार्ट में। इसके अलावा एक सब इंजीनियर नहीं होता, अलग अलग सब इंजीनियर होते हैं। एक एसडीओ नहीं होता, अलग अलग एसडीओ होते हैं, सब डिविजनल ऑफिसर या असिस्टेंट इंजीनियर। एक ई या सी नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं, कोई मेंटेनेंस का होता है, कोई प्लानिंग का होता है, कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट का होता है। तो ये हायरार्की है, किस तरह से ये काम करते हैं उसके बारे में बताया जाएगा। इसके अलावा बजट का प्रोविजन कैसे किया जाता है, ठीक है। और जो टर्म्स है वो पीडब्ल्यूडी में यूज किए जाते हैं। दो तरह के काम होते हैं, डिपार्टमेंटल वर्क और कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क। आजकल सारे काम कॉन्ट्रेक्चुअल होने लगे हैं। पहले क्या होता था, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता था, लेबर अपॉइंटेड होती थी तो पीडब्ल्यूडी ही सारे काम कराती थी। लेकिन अब इसके काम करने की स्थिति कम हो गई है, अधिक काम किसमें होने लगे हैं, आपके कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क। तो क्या एडवांटेज है डिपार्टमेंटल वर्क के, क्या डिसएडवांटेज है, क्या एडवांटेज है कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क के, यानी ठेके की पद्धति से कार्य कराने के क्या लाभ है, क्या हानि है, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अब आज मैं इस लेक्चर को यहीं खत्म कर रहा हूँ कि आज हमने केवल सिलेबस डिस्कस किया, रैशनल डिस्कस किया। अगली क्लास में हम हमारा पहला चैप्टर पढ़ेंगे, प्रोसीजर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क बाय पीडब्ल्यूडी। ठीक है, तो अच्छे से रहिए, घर में ध्यान से रहिए, है ना। और कोविड में हम सबको मिलकर लड़ना है, तो हाथों की सफाई रखिए, बाहर अनावश्यक रूप से ना निकलिए, मास्क लगा कर रखिए, है ना। घर में सभी को बताइए कि अनावश्यक बाहर ना जाएं, और जाएं तो पूरी एहतियात को बरतें। तो अपने घर में भी सभी का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, थैंक यू।